नमस्कार। इस वीडियो में हम चालकता मूलक अनुमापन या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन और उसके अंतर्गत अम्ल क्षार अनुमापन एसिड बेस टाइट्रेशन और उसके दो टाइप सॉलिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। चालकता मूलक अनुमापन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन अनुमापनों में चालकता मापन द्वारा अंतिम बिंदु एंड पॉइंट के ज्ञात करने की विधि को चालकता मूलक अनुमापन या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। कोलराउश के नियमानुसार किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उपस्थित आयनों की संख्या एवं उनकी गतिशीलता पर निर्भर करती है। जब अनुमापन किया जाता है तो अनुमापन टाइट्रेंट के आयन अनुमाप टाइटर के आयनों से क्रिया करके दुर्बल विद्युत अपघट्य अथवा बहुत कम घुलने वाले पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण के लिए अम्ल तथा क्षार में H+, OH- H2O व KCl तथा AgNO3 के अनुमापन में Ag+ और Cl- अभिक्रिया करके AgCl बनाते हैं। इस प्रकार हटाए गए आयनों के स्थान पर दूसरे आयन आ जाते हैं, जिससे अनुमापन मिश्रण की चालकता में अंतर आ जाता है। अंतिम बिंदु से पहले तथा बाद में विलयन की चालकता में परिवर्तन की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, अतः ग्राफ द्वारा अंतिम बिंदु निकाला जाता है। अनुमापन में अनुमापक की विभिन्न मात्राएं तथा चालकता में ग्राफ खींचा जाता है। चालकता मूलक अनुमापन चालकता सेलों में किया जाता है। किसी एक विलयन का निश्चित आयतन उचित चालकता सेल में लिया जाता है। इसमें दूसरा विलयन जिसकी सांद्रता सेल में लिए गए विलयन की सांद्रता से लगभग 5 गुना अधिक होती है को ब्यूरेट की सहायता से थोड़ा मिलाया जाता है और विलयन मिलाने के बाद हर बार चालकता मापी कंडक्टिविटी ब्रिज से विलयन की चालकता मापी जाती है। जैसे जैसे अंतिम बिंदु पास आता जाता है, ब्यूरेट से डालने वाले विलयन की मात्रा कम करते जाते हैं। अंतिम बिंदु के पास केवल 0.1 ml विलयन डालकर ही चालकता मापते हैं। मापी गई चालकता में तनुता प्रभाव या डिल्यूशन इफेक्ट के कारण संशोधन किया जाता है। माना कि प्रेक्षित चालकता C है। अनुमाप का आयतन V तथा अनुमापक की मात्रा का आयतन v हो तो C' बराबर V प्लस v बटा V इंटू C। यहाँ C' संशोधित चालकता है। संशोधित चालकता व मिलाए गए अनुमापन के आयतन के मध्य एक ग्राफ खींचने पर एक बिंदु पर मिलती हुई दो सीधी या लगभग सीधी रेखाएं प्राप्त होती हैं। प्रतिच्छेद बिंदु अनुमापन का अंतिम बिंदु बताता है। ग्राफ से इस बिंदु का संगत आयतन ज्ञात करके अज्ञात विलयन की सांद्रता का मान ज्ञात किया जाता है। सामान्य अनुमापनों में तनुता प्रभाव संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अनुमापन मिश्रण में अधिक वृद्धि नहीं होने पाती। तो हम यहाँ दो प्रकार के अनुमापनों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 अम्ल क्षार अनुमापन या एसिड बेस टाइट्रेशन। नंबर 2 अवक्षेपण अनुमापन या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इस वीडियो में हम एसिड बेस टाइट्रेशन या अम्ल क्षार अनुमापन और उसके दो टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। अम्ल क्षार अनुमापन एसिड बेस टाइट्रेशन। परबल अमर और परबल क्षार से अनुमापन। जब किसी परबल अम्ल HCl, H2SO4 आदि का किसी परबल क्षार NaOH या KOH आदि के साथ अनुमापन किया जाता है तो यह माना जाता है कि विलयन में पूर्णतः वियोजित होते हैं। चूँकि दोनों परबल है, इनकी क्रिया को निम्नानुसार निरूपित किया जा सकता है। H+ + Cl- + Na+ + OH- से बनता है Na+ + Cl- + H2O। अम्ल का विलयन चालकता सेल में लिया जाता है और क्षार को ब्यूरेट में। प्रारंभ में HCl विलयन की चालकता H+ तथा Cl- आयनों के कारण होती है। जैसे जैसे NaOH विलयन इसमें मिलाया जाता है तो अधिक गतिशीलता वाले H+ और OH- आयनों से क्रिया करके H2O बनाते हैं तथा H+ आयन हटते जाते हैं। उनके स्थान पर मंद गति वाले Na+ आयन आते हैं, जैसा कि समीकरण से स्पष्ट है। इस प्रकार अनुमापन मिश्रण की चालकता कम होती जाती है। NaOH और अधिक डालने पर चालकता और कम होती जाती है।
जो कि चित्र में सरल रेखा AB से स्पष्ट है। अंतिम बिंदु के बाद और NaOH मिलाने पर चालकता में वृद्धि होती है। यह वृद्धि अनुमापन मिश्रण में OH की मात्रा बढ़ने के कारण होती है, जैसा कि सरल रेखा DC द्वारा दिखाया गया है। AB और CD या DC सरल रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक दूसरे को X पर काटती हैं, अतः X बिंदु अंतिम बिंदु है। इस बिंदु के समतुल्य NaOH की मात्रा सेल में लिए गए HCl को उदासीन करने के काम आती है। अब हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। माना कि प्रबल अम्ल HCl, दुर्बल क्षार NH4OH का अनुमापन करने पर इस क्रिया को निम्न प्रकार निरूपित कर सकते हैं: H प्लस Cl माइनस प्लस NH4OH, NH4 प्लस Cl माइनस प्लस H2O। इस अनुमापन में भी HCl चालकता सेल में लिया जाता है तथा NH4OH ब्यूरेट से डाला जाता है। इस अनुमापन में H प्लस जिनकी गतिशीलता अधिक है, NH4 प्लस जिनकी गतिशीलता कम है द्वारा विस्थापित होते हैं। फलस्वरूप अनुमापन मिश्रण की चालकता में कमी होती जाती है। कि चित्र में सरल रेखा AB द्वारा दिखाया गया है। अंतिम बिंदु के पश्चात NH4OH डालने पर अनुमापन मिश्रण की चालकता में वृद्धि नगण्य होती है। यह इसलिए होता है कि NH4OH दुर्बल क्षार है, अर्थात इसके आयनन की मात्रा बहुत कम है, अतः विलयन में मुक्त OH- आयन नहीं मिल पाते। यह सरल रेखा CD द्वारा स्पष्ट है। AB और CD सरल रेखा एक दूसरे को X बिंदु पर काटती है, अतः यह अंतिम बिंदु है। धन्यवाद।